तो आज हम बात करते हैं सप्लाई डिमांड का जो चेक योर प्रोग्रेस कॉलम है या क्वेश्चन आंसर, तो हम उसकी बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल बेसिकली मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। तो जो रिलेशनशिप था आपका, जो प्राइस था 500 400 एप्पल्स का, उसके हिसाब से हमने क्या किया था, क्वांटिटी डिमांड किया था। तो ये बेसिकली किसके किसके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, तो हम देख सकते हैं प्राइस जो वाई एक्सिस पे था और एक्स एक्सिस पे क्या था आपका, क्वांटिटी था। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी, नहीं गलत है। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, यस दिस इज द राइट आंसर। फिर रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, गलत हो गया। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व बेसिकली आपको पता है कि जैसे जैसे आपका प्राइस डिक्रीज होगा आपका डिमांड क्या होगा, क्वांटिटी का ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आप ये कर्व भी देख रहे हैं कि ये जो मेरा कर्व है, ये डिमांड जो कर्व आपको दिख रहा है, ये बेसिकली क्या, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं पर्टिकुलर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड काफ़ी कम है और इस प्राइस पे यहाँ देखिए क्वांटिटी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये क्या है, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व जो है आपको पता है कि ये किस फैक्टर्स के कारण क्या होता है, आपका इन्फ्लुएंस होता है। एक तो आपका प्राइस फैक्टर है, उसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसको हम बात करते हैं। तो पहला है आपका ऑप्शन है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस। यस, अगर फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस आपका कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आ रही है या फिर किसी तरीके के कोई एक्सपेक्टेशंस हैं प्लस और माइनस के, तो हम क्या देखते हैं, वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है आपका डिमांड के ऊपर आता है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एवरेज इनकम। यस, जब आपका इनकम इंक्रीज होगा तो पहले अब जितने में 2 गुड्स खरीदते थे उतने में आप क्या करेंगे, आप 4 गुड्स खरीदेंगे। तो ये आपका इनकम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका जो डिमांड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहला दूसरा सही है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई साइड का है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रिलेट्स क्वांटिटी डिमांडेड टू। तो आपको पता है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व अभी आपने देखा था वो बेसिकली क्या है, प्राइस वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या आपका क्वांटिटी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आंसर हो जाएगा आपका, क्वांटिटी वर्सेस प्राइस। तो आंसर सी हो जाएगा। शिफ्ट इन सप्लाई, आपने देखा होगा सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ था, क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर जो था आपका, वो क्या कर रहा था, आपके सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या है, व्हेन चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन गुड्स ओन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाई। यस, क्योंकि यहाँ पे प्राइस को छोड़ के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, आपका सप्लाई अफेक्ट होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। दूसरा ऑप्शन, व्हेन चेंज इन गुड्स ओन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाई, आपका प्राइस को छोड़ के होता है। ये पहला सेकंड गलत हो गया, तीसरा फोर्थ गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज ऑल्सो नोन एज। तो इक्विलिब्रियम प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, वैसा प्राइस जिसमें जो सेलर है और जो बायर है या जो सप्लायर है और जो डिमांड करने वाला है, दोनों एग्री कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे उस गुड्स को परचेज करने के लिए। दैट इज नोन एज व्हाट, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसको हम अदरवाइज क्या बोलते हैं, मार्केट क्लियरिंग प्राइस, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्राइस पे लोग भी एग्री हैं परचेज करने के लिए और जो सप्लायर है वो भी एग्री है सेल करने के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा 4। फोर्सेस बिहाइंड द सप्लाई कर्व, अगेन सप्लाई कर्व, सप्लाई में क्या होता है, बेसिकली आपका इनपुट कॉस्ट आता है। इनपुट कॉस्ट किसके कारण आता है, मैंने बताया था आपको, रॉ मटेरियल है, लैंड है, लेबर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, एट द एंड क्या करते हैं, सप्लाई कर्व को अफेक्ट करते हैं। तो दी जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या, पहला आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, यस, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई कर्व रिलेट्स क्वांटिटी सप्लाई टू। अगेन सेम क्वेश्चन है, सप्लाई कर्व किसके किसके बीच में होता है, क्वांटिटी वर्सेस प्राइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगेन प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी। तो मार्केट इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है ये क्या करता है, क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 का सेकंड। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का और रियल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।